नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे रीजनिंग पार्ट 4 में, जिसमें हम देख रहे हैं डीएड अथवा बीएड 2025 प्रवेश परीक्षा एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो एक आकृति दिया गया है, उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और एक जगह जो है वो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उसी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें बताना है। और यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है 26, 27, 25 और 23। तो देखिए सबसे पहले हम आकृति में देखेंगे कि इन नंबरों को कैसे लाया गया है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हम लाके देखेंगे, तब हमें सही ऑप्शन पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे कैसे लाया गया है। ये दिया गया है 50 और इधर दिया गया है 10 और इधर दिया गया है 5 और ये है 122। तो 50 कैसे आया? अगर हम मान लें कि हम 7 का क्या करते हैं स्क्वायर, तो साथ ही साथ ही क्या होगा 49 और एक प्लस करेंगे तब हमारा क्या आएगा 50। ठीक उसी प्रकार मान लो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9 और 9 में एक प्लस करेंगे, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 1 और ये हो गया 10। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम अगर यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, 4 में एक प्लस करें तो कितना आएगा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 5। और ठीक यहाँ देखो 11 का हम स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और प्लस 1 करें तो कितना होगा 122। अब देखो कि ये क्या संख्या है। हम यहाँ क्या लिखे 3 का, यहाँ क्या लिखे 2 का, यहाँ क्या लिखे 7 का और यहाँ क्या लिखे 11 का। तो ये नंबर जो है वो कौन से नंबर हैं? ये नंबर जो है वो क्या है हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर। तो अब देखो कि 7 और 3 के बीच कौन सा प्राइम नंबर हमारा आता है। हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है 7 और 3 के बीच? आ जाता है 5। तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। तो क्या यहाँ 25 दिया है, यहाँ 25 दिया है, तो क्या यहाँ 25 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या? क्यों? हम पहले क्या करे थे 25 किए थे, उसके बाद +1 किए थे बाकी में, तो इसमें भी +1 करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 26। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 26। इसका हो जाएगा राइट आंसर ए 26। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और एक आकृति हमारे पास है। ये आकृति, इसमें हम समझेंगे कि यहाँ 15 दिया है, 75 दिया और 90 दिया है, 18, 90 और 108, 21, 105 और दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हम पता लगाएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों आकृति में रिलेशन देखेंगे कि ये दोनों आकृति में कैसे हल किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। मान लो ऊपर में 15 दिए गए हैं, यहाँ दिया है 75 और यहाँ आया है 90। ठीक उसी प्रकार 18, 108 और ये हो गया हमारा 90। मान लो कि हम इसमें ऐसे यहाँ प्लस करते हैं। ठीक है, तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 108। ठीक है, 108 यहाँ आ गया। ठीक उसी प्रकार वे 75 और हम 15 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 75 और 5 80 और 10 90। ठीक है, यहाँ भी 90 आ गया। अब ठीक उसी प्रकार हम क्या जोड़ेंगे 21 और 105 को जोड़ेंगे। 21 और 105, 105 में एक जोड़ा कितना हो गया 106 और उसमें 20 जोड़े क्या हो गया 126। तो यहाँ देखो ऑप्शन में 126 है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 126 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दो आकृति दिया गया है और इनमें कुछ नंबर दिया गया है। ठीक है, इनमें कुछ नंबर दिया गया है और यहाँ बीच में दिया गया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले आकृति को देखेंगे कि यहाँ बीच में जो है वो 78 कैसे लाया गया है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसे पता करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे हल किया गया है। अब देखिए मान लो कि हम 11 गुड़ी
12 करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 132। ठीक। अब हम 6 × 9 करें। ठीक है। तो कितना आएगा? 6 नियम 54। इसे हम इसमें माइनस करते हैं तो 12 में 4 गया, क्या बचेगा? 8। अब ये इस एक इसको दे दिए थे, मतलब ये कितना हो गया हमारा? 12। 12 में 5 गया, कितना बचा? 7। तो देखो हमारे यहाँ 78 आ गया। तो ठीक उसी प्रकार अब यहाँ हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसको पता करेंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम 14 × 10 करेंगे। कितना होगा? 140। ठीक उसी प्रकार 7 × 8 करेंगे। कितना होगा? 7 × 8 = 56। ये हो गया हमारा 56। अब हम इसमें माइनस करेंगे 140 में। सबसे पहले देखो 10 में कितना गया? 6 गया, क्या बचा? 4 बचा। अब एक इसको दे दिए थे तो ये कितना हो गया? 13। अब 13 में 5 गया, कितना बचेगा? 8। मतलब 84। देखो यहाँ क्या 84 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए 84 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 आकृति दिया गया है। सबसे पहले हम इन 2 आकृति को हल करेंगे और ठीक उसी प्रकार इस तीसरी आकृति को हल करेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हम बताएंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं में से एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को हम हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिए कि देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ 18 है। ठीक है, यहाँ 18 है। अब ये घूम के यहाँ से ऐसे घूम के एक छोटी संख्या यहाँ आ गई 13। देखो इन दोनों में से सबसे छोटा ये है, इन दोनों में से सबसे छोटा ये है। तो अब देखिए यहाँ छोटी संख्या है, ये कैसे रोटेट हुआ? यहाँ से यहाँ आया। तो यहाँ से अब ये छोटी संख्या यहाँ आ गई। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो अब देखते हैं हम इसे कैसे हल करेंगे। अब देखो ये 18 दूनी कितना होता है? 36। 18 दूनी 36। और ठीक उसी 18 पंचे कितना हो जाता है हमारा? 90। ठीक है, मतलब अब समझो कि इसे 2 गुना किया गया है, इसे 5 गुना किया गया है। इसका मतलब क्या हो? सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या मतलब 18 का 2 गुना और एक बार 5 गुना। ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ कितना दिया गया है? 13। ठीक है, ये इसका 2 गुना हो गया, 13 दूनी 26 और इसका 5 गुना हो गया, 13 पंचे 65। ठीक उसी प्रकार अब ये सबसे छोटी संख्या है तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले कितना है? 13 पंचे 65, मतलब 5 गुना किया गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ कौन सा संख्या आएगा? इसका 2 गुना। तो 15 का 2 गुना कितना हो जाता है? 2 गुना 30। तो देखो यहाँ 30 ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 30 है। तो 30 इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हम क्या देख रहे हैं? पूरा लुप्त संख्या वाला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ देखो एक आकृति दिया गया है, यहाँ दिया गया है 63 और कुछ नंबर और कुछ नंबर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसे हम कैसे हल करेंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसे हम कैसे फिल करेंगे, उसका सही आंसर हम ढूंढें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऊपर में 63 है और इस संख्या को देखो, ये वाला डब्बा जो है इसका संख्या देखो। अगर हम 7 × 9 करें तो 7 नियम कितना होता है? 63। और 1 का गुणा करेंगे तो ठीक वही आएगा 63। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिला के ऊपर वाला संख्या आ गया 63। अब ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे? इन सभी संख्या को देखेंगे और इनके गुणज मतलब इनको गुणा करके हम 63 कैसे प्राप्त करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 और 1 और 7। देखिए 3 एकम 3 हो गया, मतलब 3 का कोई मतलब नहीं है। तो 7 या कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 7 या कितना हो गया? 21। अब 21 को हम किस से गुणा करेंगे कि 63 आ जाए? तो 21 को हम किस से गुणा करेंगे? 3 से, तभी तो होगा ना। 21 तिया कितना हो जाएगा हमारा? 63। तो देखो ऑप्शन में 3 है क्या? हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो 3 है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना है, हल करके देखना है, तब उसमें क्या है सही आंसर बताना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो इन फ्यूचर मिलती। अब देखिए कि एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये ऐसा मतलब आकृति दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो नीचे वाले दिया है वो कैसे मतलब क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले बता दूं कि ये या तो ऐसे हल होगा या तो ऐसे हल होगा। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे। देखिए 4 और 3, 4 और 3 को ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास 19 आ जाए। हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर मान लो कि हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16, और उसमें +3 किए तो क्या है हमारा 19 आ गया। अब ठीक उसी प्रकार मान लो ये देखो 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36, और +4 कर दें, ये देखो 4 दिया है तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार मान लो कि हम 9 का स्क्वायर करें तो 9 निया 81, और +9 किए, ये देखो 9 दिया है तो कितना आएगा हमारा 90। ठीक है, तो यहाँ देखो 90 दिया हुआ है, क्या बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो 90 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन फिर से वही लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला है, क्योंकि हम लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन पूरा देख रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आप एकदम आसानी से हल कर लें। तो देखिए 3 आकृति दिया गया है यहाँ, 1 2 3 आकृति, और इसमें बीच में क्या दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ऐसा दिखे तो क्या करना है, सबसे पहले ये 2 चित्र है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह, मतलब मान लो यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इन दोनों में देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अंक है और उसे कैसे लाया गया है। अब मान लो ये यहाँ दिया गया होता मतलब यहाँ, तो हम देखते कि यहाँ कैसे किस संख्या को कैसे प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में, हाँ, इन दोनों को कैसे लाया गया। ठीक है, तो देखो मान लो 1 और 2, 3 और 4। ठीक है, इसको हम क्या करें कि हमारा 24 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मान लो इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को क्या होगा 4 तिया 12 होगा, इन दोनों का गुणा करो 2, मतलब अब 2 और 12 का गुणा करें कितना आ गया 24 आ गया। मतलब इन दोनों का हम पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का हम गुणा करें तो हमारा 24 आ गया। ठीक है, ये हमारा 24 जो है वो प्राप्त हो गया है। अब ठीक उसी प्रकार हम इसे करेंगे। अब मान लो 3, ये 3 और 2 का गुणा करें कितना आया 3 दूनी 6, 5 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 5 चौक 20। अब 20, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, और 6 का गुणा 6 दूनी 12, मतलब क्या हो गया हमारा 120। ये 120 भी हमारा आ गया। अब ठीक उसी प्रकार हम इस तीसरे आकृति को देखेंगे। तीसरे आकृति हम क्या करेंगे, 2 गुणित 4 के कितना है 4 दूनी हो जाता है हमारा 8, और 9 गुणित 5 मतलब 5 नियम 45। ठीक है, 5 नियम क्या होता है हमारा 45। हमारा कितना आया था 8 और 5 नियम 45। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, देखो क्या होगा। सबसे पहले 8 पंचे क्या हो जाता है हमारा 40। ठीक है, हासिल आ जाएगा यहाँ 4, 4 अट्ठे 32, 32 और 4 कितना हो गया 36, मतलब 360। तो देखो यहाँ 360 दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए 360 है, तो 360 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी लुप्त संख्या वाला है, और यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ आकृतियां दी गई है। हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जो यहाँ दिया गया है उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करेंगे। ध्यान से देखो, मान 1 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 का अगर क्यूब करें तो कितना आएगा 8 आएगा, आ गया।
3 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 27 आएगा। अब उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। 5 का अगर हम क्यूब करें तो 125 आता है। 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 216 आता है। अब 7 का हम अगर क्यूब करें तो 343 आ जाता है। आ- और ये हमारा 8 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आएगा, इसको हम बताना है। और हम 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आता है। ठीक है, अब देखो कि क्या हो रहा है, जिससे हमें यहाँ 8 कैसे आया वो कैसे पता चला। ये 8 कैसे आया हमें कैसे पता चला, अभी बताता हूँ। ये 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, ठीक है। अब ये 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ 7 से 8 होगा और 8 से ये 9 होगा। तो ये 8, देखो 8 यहाँ आ गया ना। 8 कैसे आया पता चला। 8 का हम क्यूब करेंगे, 8 का हम क्यूब करके हैं तो क्या होता है हमारा, आठी आठी 64। अब 64 गुणित 8 करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा, 512। तो देखो 512 क्या यहाँ ऑप्शन में दिया गया है? 512, हाँ यहाँ बिल्कुल दिया गया है। तो 512 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे जो इस बार 2025 डीएड अथवा बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्याल है। और यहाँ एक आकृति दी गई है, उसमें कुछ नंबर दिए गए हैं। अब हम क्या देखते हैं, नंबर को देखेंगे। 9, 30, 93, 282 और 849, और यहाँ दिया गया है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऐसे कि नंबर कैसे आया, फिर हम क्वेश्चन मार्क को देखेंगे कि कैसे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब कैसे आए। ठीक है, अब मान लो कि 9 से हम 30 कैसे ला सकते हैं। ये सोचो कि 9 से हम 30 कैसे ला सकते हैं। मान लो हम 9 में क्या करें, 3 का गुना करें तो 9 3 कितना हो जाएगा हमारा, 27, और प्लस 3 किए तो कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार 30 गुणित 3 किए हम, कितना आया हमारा, 90, और प्लस 3 किए कितना आया, 93। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम क्या गए, 3 का गुना किए और 3 प्लस किए तो हमारा यहाँ से यहाँ ये संख्या हमारा प्राप्त होता जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 93 गुणित 3 करेंगे। 93 गुणित 3 कितना हो जाता है, ये कितना हो गया, 3 तिया 9। ठीक है, और 3 नियम 27, 269, और 3 प्लस किए कितना हो गया हमारा, 282। ठीक है, यहाँ 282 है। अब ठीक उसी प्रकार 282 गुणित हम क्या किए, 3 किए, हमारा कितना आ जाएगा, 846, और प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 849। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार यहाँ तक के हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब क्या किए थे, 849 हम लिख लेते हैं, 3 का हम इसमें गुना करेंगे और 3 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब देखो 3 का हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ लिख लेते हैं हम, 849। ठीक है, 849 गुणित 3, 9 तिया 27 का ही हो गया हमारा, 7 हासिल आ गया। क्या आया हमारा, हासिल आया 2। अब 4 तिया कितना हो गया, 12, और 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल कितना आ गया, 1। 8 तिया 24, 24 और 1 25, और अब हम प्लस 3 करेंगे कितना हो गया, 2। 25 47 में हम प्लस 3 की करेंगे तो कितना होगा, ये 25 50। देखो 25 50 यहाँ ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी 25 50 है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें उन दोस्तों के पास जो अभी 2025 डीएड अथवा बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।